तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है दो लोग लड़ रहे होते हैं। असल में वो दोनों ही मोची की शॉप चलाते हैं और उन दोनों की शॉप आमने सामने है और उनकी लड़ाई भी इसी बात पे थी कि वो दोनों एक दूसरे की मोची की बुराई कर रहे थे। फिर वहाँ एक आदमी का बेटा आता है जिसका नाम मोचिजो है। वो अपने डैड को शांत कराता है, पर फिर वहाँ दूसरे आदमी की बेटी आती है जिसका नाम तमाको है और वो इस लड़ाई को बहुत एंजॉय कर रही थी। और जैसा कि तमाको और मोचिजो पड़ोसी हैं, वो लोग बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे हैं। वो दोनों साथ ही पले बड़े हैं, साथ में स्कूल गए हैं और बचपन से ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस वजह से उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती है। पर तमाको जब काफी छोटी थी तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और अब वो अपने डैड, ग्रैंडफादर और अपनी छोटी बहन के साथ रहती है। और तमाको को अपनी मॉम की डेथ से ज्यादा अकेला फील ना हो और इसलिए मोचिजो ने उसके लिए एक कप फोन बनाया जिसके थ्रू वो लोग बातें कर सके। और तब से वो दोनों कप फोन के थ्रू बातें किया करते थे। ऐसे ही वक्त बीतता गया और अब ये लोग हाई स्कूल में हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तमाको अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी और वो लोग अपने करियर रिलेटेड बातें कर रहे थे। तमाको ने अपने करियर के बारे में कुछ सोचा नहीं था और उसका प्लान था कि वो अपने डैड के मोची के बिजनेस को ही आगे बढ़ाएगी। फिर तमाको की फ्रेंड मिदोरी खड़ी होती है और तमाको उसके बट को स्क्वीश कर देती है। मिदोरी उससे पूछती है, तुम ये क्या कर रही हो? तमाको बताती है कि वो बस अपने मोची के लिए इंस्पिरेशन ले रही है जिससे वो मोची का एक नया वैरायटी बना सके। और फिर उसकी दूसरी फ्रेंड काना उसे अपना बट ऑफर करती है छू के देखने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मोचिजो को, वो अपनी वीडियोस एडिट कर रहा था जो कि उसने खुद शूट की थी क्योंकि उसे फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है और वो इसी में अपना करियर बनाना चाहता है। और उसका प्लान है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए टोक्यो जाएगा। पर फिर वो अपने काम में बोर होने लगा था और वो तमाको की वीडियोस देखने लगता है जो कि उसने शूट की थी क्योंकि मोचिजो को तमाको पे क्रश है। फिर हमें दिखाया जाता है तमाको अपने स्कूल से फ्री होकर घर जाता है। वो अपने मॉम डैड को हाय कहता है पर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर वो अपने रूम में आता है और सोचता है कि उसे तमाको को बता देना चाहिए कि वो टोक्यो जा रहा है और वो अपने कप फोन भी बाहर निकालता है। मोचिजो बहुत नर्वस था और वो नहीं बोल पाता और ऐसे ही वो दिन से रात कर लेता है। पर रात में वो जैसे तैसे हिम्मत करके खिड़की पे जाता है और अपना कप फोन फेंकते हुए सोचता है कि अगर इस बार तमाको ने एक कप कैच कर लिया तो वो उसे अपनी सारी फीलिंग्स बता देगा। और वो देखता है कि उसका कप कैच हो भी गया, पर असल में वो तमाको नहीं, तमाको की छोटी बहन आनको थी। वो बताती है कि वो अपनी बहन के कमरे में बस एक पेंसिल लेने आई थी और फिर उसके बाद आनको मोचिजो को वो कप वापस कर देती है। फिर मोचिजो डिसाइड करते है कि वो अगले दिन स्कूल में तमाको को सब बता देगा। फिर मोचिजो अपने हॉट बाथ के लिए जा रहा था और वो अपनी ही धुन में खोया हुआ था, पर वो जैसे ही तमाको को देखता है वो अपने सारे कपड़े गिरा देता है। तमाको उसके कपड़े उठाने में मदद भी करती है और फिर वो आनको के साथ बात लेने चले जाती है। और फिर वहाँ पर भी तमाको एक लड़की से टकराती है जिससे उसकी नजर उस लड़की के ब्रेस्ट पे पड़ती है और उससे भी तमाको को मोची के लिए एक आइडिया मिल जाता है। वो अपना ये आइडिया आनको से शेयर करती है। उसका ये आइडिया सुनकर आनको को बहुत शर्म आती है और वो तमाको पे चिल्लाती भी है। अगले दिन तमाको ऐसे ही कुछ वीडियो शूट कर रहा था और उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने उसे बता दिया? पर फिर मोचिजो के रिएक्शन से उन्हें पता चल जाता है कि मोचिजो ने नहीं बताया और वो लोग वहीं पर मोचिजो का मजाक बनाने लगते हैं। सीन चेंज होता है, तमाको अपने क्लासरूम की सफाई कर रही थी और मोचिजो से दूर से खड़ा होकर देखे जा रहा था। तमाको के पास मिदोरी आती है और वो मोचिजो को नोटिस कर लेती है और जब मिदोरी को मोचिजो अकेले में मिलता है तो वो उससे कहती है, क्या तुम तमाको को गलत नजरों से देख रहे थे? पर मोचिजो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मिदोरी पूछती है, तो तुम हमेशा उसे घूरते क्यों रहते हो? मोचिजो बताते है कि वो अगले साल टोक्यो जा रहा है कॉलेज करने के लिए और वो ये बात तमाको को बताना चाहता है पर वो बता नहीं पा रहा है। मिदोरी पूछती है, तो तुम ये बात कब बताओगे उसे? मोचिजो कहता है, मैं ये बात तुम्हें क्यों बताऊं? और फिर वो दोनों रॉक पेपर सीजर करते हैं जिसमें मोचिजो हार जाता है और वो कह देता है कि मैं आज तमाको को सारी बातें बता दूंगा। पर फिर उसे अपनी इस बात पे बहुत अफसोस भी होता है। फिर वहाँ पर तमाको पहुँचती है और वो उनसे पूछती है, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? मिदोरी कहती है, मोचिजो तुम्हें कुछ एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता है। तमाको से पूछती है, क्या मेरे बर्थडे से रिलेटेड है ये? और मोचिजो हाँ भी कह देता है, पर मिदोरी उसे याद दिलाती है कि उसे क्या बात बतानी है। तमाको कहती है, ठीक है तो फिर हम लोग आज शाम को साथ में घर चलते हैं, तब तुम मुझे बता देना। वो दोनों के जाने के बाद मोचिजो सोचता है वो अपनी फीलिंग्स तमाको को कैसे बताएगा। मोचिजो के दोस्त उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। पर फिर वहाँ अचानक से तमाको पहुँच जाती है और उसे देखकर तीनों डर जाते हैं। मेरी प्रैक्टिस आज जल्दी हो गई थी इसलिए मैं यहाँ आ गई, पर अगर तुम बिजी हो तो मैं तुम्हारा बाहर वेट करती हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चले जाती है। मोचिजो के दोस्त उससे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो पर कल तुम स्कूल जरूर आना। स्कूल के बाद मोचिजो और तमाको एक नदी के किनारे बैठे हुए थे और वो लोग अपने बचपन की बातें याद कर रहे थे। जब वो लोग छोटे थे तब वो लोग इसी नदी को क्रॉस किया करते थे, पर मोचिजो तमाको को डरा दिया करता था जिससे वो नदी में ही गिर जाती थी। फिर मोचिजो दौड़ते हुए नदी के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और तमाको भी उसके पीछे पीछे जाती है और उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात करना चाहते थे, पर मोचिजो उसे नहीं बताता। फिर तमाको को एक पत्थर मिलता है जो वो मोचिजो को दिखाती है
और कहती है ये बिल्कुल मोची की तरह दिखता है ना। और वो यहाँ पर मोची से अपनी मॉम को डिनोट करती है और वो कहती है मोची कितने अच्छे होते हैं ना, वो कितने सॉफ्ट होते हैं, छोटे होते हैं, वो बहुत वार्म होते हैं और उनसे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। वो ये सब बातें बोलते हुए अपनी मॉम को याद कर रही थी और वो चाहती है कि वो भी किसी दिन अपनी मॉम की तरह ही बने। पर फिर उसे रियलाइज होता है कि मोचिज़ो को उससे कुछ बात करनी थी पर तमाको तो उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रही है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली थी। पर इस बार मोचिज़ो उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तमाको कहती है तुमने मुझे बचा लिया। फिर मोचिज़ो कहता है मैं अपने कॉलेज के लिए टोक्यो जा रहा हूँ, पर टोक्यो जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के तमाको थोड़ा घबरा जाती है और इस बार वो पूरी ही नदी में गिर जाती है। मोचिज़ो उसे बाहर निकालता है पर वो उसे बिना कुछ कहे सीधा भागते हुए अपने घर जाती है और उसका सामान भी मोचिज़ो ही उसके घर ला कर देता है। मोचिज़ो भी अपने घर आता है और वो अभी भी काफी नर्वस था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी। पर इससे तमाको काफी अफेक्ट हुई थी और वो अपने किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी। ना वो अच्छे से मोची बना पा रही थी और ना ही वो अपनी डांस प्रैक्टिस पे फोकस कर पा रही थी और वो मोचिज़ो को अवॉइड करने की कोशिश करती रहती थी। फिर हमें दिखाया जाता है तमाको अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही होती है पर आज वो लोग देखते हैं तमाको के लंच में मोची ही नहीं है। वो लोग उससे इस चीज का रीजन भी पूछते हैं। तमाको बताती है वो मोची खा खा कर आज थोड़ा बोर हो गई है और फिर वो लोग इसी टॉपिक पर बातें करने लगते हैं कि किसी भी चीज को ज्यादा खाओ पियो तो वो बोरिंग लगने लगती है, पर अगर तुम्हें उस चीज को नॉर्मल करना है तो उसे अवॉइड नहीं फेस करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है तमाको अपने स्कूल से घर जा रही होती है और उसे रास्ते में मोचिज़ो मिलता है। उसे देखकर वो एक पल को फ्रीज हो जाती है और वहाँ से भागने का सोचती है पर फिर उसे अपने दोस्तों की बातें याद आती हैं और वो डिसाइड करती है कि वो नॉर्मल ही रहेगी। पर फिर भी वो वियर्ड ही एक्ट कर रही थी क्योंकि वो नर्वस थी। फिर शाम में तमाको अपनी बहन के साथ बाथ हाउस में जाती है। वहाँ भी मोचिज़ो दिखता है जिसे देखकर वो नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करती है और मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन स्कूल में तमाको अकेले ही अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी पर वो फोकस नहीं कर पा रही थी और उसकी फ्रेंड मिदोरी ये सब देख लेती है। फिर तमाको मिदोरी को सब कुछ बताती है कि मोचिज़ो ने तमाको से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी है। मिदोरी पूछती है तो तुमने क्या जवाब दिया। तमाको बताती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो चुपचाप वहाँ से भाग गई। वो बताती है कि वो और मोचिज़ो बचपन से ही साथ में रहे हैं और मोचिज़ो हमेशा तमाको के साथ था जब वो अकेली थी और उसे लगता है कि जैसे वो लोग बचपन से अब तक थे ऐसे ही वो लोग फ्यूचर में भी रहेंगे। पर मोचिज़ो तो टोक्यो जा रहा है क्योंकि उसके अपने फ्यूचर प्लान्स हैं और वो इस चीज के लिए खुश भी है कि मोचिज़ो के पास प्लान्स हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे मोचिज़ो को क्या जवाब देना चाहिए। वो मिदोरी से भी पूछती है कि उसे अब क्या करना चाहिए पर मिदोरी कहती है कि मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, पर बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। फिर तमाको अपने स्कूल से घर आ रही होती है और वो रास्ते में देखती है कुछ शॉपकीपर्स अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे और तमाको को समझ आता है कि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती हैं पर उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। और घर आकर तमाको अपने डैड का गाना सुन रही थी जो कि उसके डैड ने उसकी मॉम के लिए लिखा था जब वो उनसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे थे। फिर वो अपनी थोड़ी सी खिड़की खोलकर मोचिज़ो की खिड़की में देखती है पर फिर वहाँ आन को आ जाती है और तमाको डर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है मोचिज़ो बाजार से कुछ सामान लेकर घर आ रहा था और वो देखता है तमाको के घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी क्योंकि उसके दादा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। घर में दोनों लड़कियां ही थी और उनके साथ जाने के लिए कोई बड़ा नहीं था। तब मोचिज़ो अपनी मॉम को सामान देता है और कहता है तमाको के साथ मैं जाऊंगा और उसकी ये बातें सुनकर तमाको इमोशनल हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है दादा अब ठीक है और उन्हें कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तमाको के डैड भी वहाँ पहुँचते हैं और वो अपने डैड को ठीक हालत में देखकर बहुत खुश होते हैं। मोचिज़ो रूम के बाहर था। फिर वहाँ तमाको के डैड आते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं इतनी सब मदद करने के लिए। वो आगे कहते हैं कि तुम टोक्यो जा रहे हो ना, पर वहाँ से वापस भी आ जाना। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि तमाको और मोचिज़ो हॉस्पिटल में दादाजी के साथ रुकेंगे और बाकी सब लोग घर चले जाते हैं। फिर तमाको और मोचिज़ो अकेले बैठे हुए थे। तमाको मोचिज़ो को हर चीज के लिए थैंक यू बोलती है। मोचिज़ो कहता है सुनो उस दिन जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ और ऐसा प्रिटेंड करो कि जैसे वो कभी हुआ ही नहीं है और तुम बस नॉर्मल हो जाओ। तमाको ये सुन के थोड़ी मायूस हो जाती है। अगले दिन जब वो अपने घर में थी तब वो आधी रात में उठकर मोचिज़ो की खिड़की पर देखती है पर अब उसकी खिड़की बंद ही रहती है। अगले दिन तमाको अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और वो लोग अपने डांस के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें जिस फेस्टिवल में परफॉर्म करना था वो ज्यादा दूर नहीं था, पर इतनी प्रैक्टिस के बाद भी तमाको स्टिक गिरा ही देती है। पर तमाको बहुत दिनों से शांत रह रही है, इसलिए उसके दोस्त उससे पूछते हैं तुम्हें कुछ हुआ है क्या। फिर तमाको सबको बता देती है कि मोचिज़ो ने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी है, पर फिर कल उसने कहा कि तुम सब भूल जाओ। तो इस बात पे काना और शोरी उसे समझाते हैं अगर किसी के कुछ बोलने से दोनों के बीच में ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है और वो बंदा चाहता है कि सामने वाला मूव ऑन कर ले, इसलिए वो ऐसा कहता है कि तुम सब भूल जाओ। फिर सभी दोस्त लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि तमाको मोचिज़ो को कैसे जवाब देगी। उनका प्लान ये था कि जब हॉलवे में मोचिज़ो आएगा तब वो लोग तमाको को उसके सामने धक्का देंगे और तमाको
तमाको कहेगी कि तुमने उस दिन जो भी कहा उन चीजों के लिए थैंक यू, और मुझे वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। पर उनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि मोचिज़ो तमाको के सामने आया ही नहीं और वो आधे रास्ते से वापस चला गया। उनका अगला प्लान था कि वो लोग टेक्स्ट में सब कुछ बता देंगे, पर काना बहुत सारे हार्ट्स ऐड करती जिसकी वजह से तमाको उसे रोक देती है। फिर हमें दिखाया जाता है तमाको अपनी अलमारी जमा रही थी और वो अपने डैड का वही सॉन्ग सुन रही थी। फिर वो अपनी हाई स्कूल की यूनिफॉर्म आनको को ट्राई करने के लिए देती है और फिर वो लोग देखते हैं कि डैड के सॉन्ग के आगे मॉम का एक नोट भी था जिसमें वो कहती हैं इस प्यारे से गाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और मुझे माफ कर देना, उस दिन मैं भाग गई थी पर अब ये गाना तुम्हारे लिए। और फिर मॉम भी डैड के लिए एक गाना गाती है और इन सब चीजों से तमाको बहुत इंस्पायर होती है। अगले दिन वो मिदोरी से मिलती है और उसे बताती है कि वो मोचिज़ो को एक प्रॉपर रिप्लाई दे देगी। फिर उनके फेस्टिवल का दिन आता है जिसमें वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग भी आए हुए थे, जैसे कि तमाको की फैमिली, मोचिज़ो की फैमिली और यहाँ तक कि मोचिज़ो के दोस्त भी आए थे, बस मोचिज़ो ही नहीं आया था। तमाको अपनी स्टिक हवा में फेंकती है और वो इस बार स्टिक को गिराती नहीं है बल्कि कैच कर लेती है और ये देखकर उसकी सारी दोस्त काफी खुश होती हैं। इधर मोचिज़ो तमाको की याद में उसकी वीडियोस देख रहा था और फिर वो डिसाइड करता है कि वो ये सारी फोटोज वीडियोस डिलीट कर देगा। वो उन्हें परमानेंटली डिलीट करने ही वाला था पर फिर वो रुक जाता है। तमाको मिदोरी से कॉल पे बात कर रही होती है और मिदोरी उसे याद दिलाती है कि तुम्हें मोचिज़ो को जवाब देना है। फिर तमाको मोचिज़ो की मॉम से वही कप फोन लेती है क्योंकि उसने सोचा था कि वो आज रात को मोचिज़ो को भी अपनी फीलिंग्स बता देगी, पर फिर भी वो नहीं बता पाती और वो अपने कप फोन को अगले दिन स्कूल भी लेकर जाती है। वो अकेले क्लास में बैठकर मोचिज़ो का वेट कर रही थी। फिर वहाँ मिदोरी आती है और उससे कहती है तुम मोचिज़ो का वेट कर रही हो ना, पर वो नहीं आएगा क्योंकि वो ट्रांसफर लेकर टोक्यो जा रहा है और वैसे भी ये अच्छा ही है क्योंकि उसे अपना कॉलेज भी तो टोक्यो से ही करना है। ये सब सुन के तमाको को बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि अब उसके पास कोई मौका ही नहीं बचा है। पर फिर उसे मिदोरी कहती है कि मैंने उसे स्टेशन पर देखा है और अगर तुम जल्दी जाओ तो तुम उससे मिल सकती हो। तमाको एक पल भी वेस्ट ना करते हुए सीधा भागती है स्टेशन की तरफ। वो अपने साथ वही कप फोन्स भी लेकर गई थी। वो उसे स्टेशन में बहुत ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता और इतने में मोचिज़ो की ट्रेन भी आ जाती है। वो अंदर जाने ही वाला था पर उसी वक्त तमाको उसे देख लेती है और बहुत जोर से उसका नाम चिल्लाती है जिसकी वजह से मोचिज़ो रुक जाता है। फिर तमाको उसके पास जाती है और कहती है मुझे तुम्हें अपना जवाब देना है और उसकी तरफ दोनों फोन कप फेंक देती है। फिर मोचिज़ो उसे एक फोन कप वापस करता है और तमाको क्या कहती है वो आप खुद ही सुन लो। Mochizo, I love you. Over. और बस मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सच बताऊं मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। मुझे ये मूवी मेरे एक क्यूट से सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की थी और अगर आपको भी कोई अच्छी मूवीज पता है तो प्लीज कमेंट में बताना और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय।